अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली नेशनल बैंक पाकिस्तान ने 8 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और वैसे तो बहुत लुक्रेटिव लगता है ये डिविडेंड, क्योंकि स्टॉक की प्राइस तकरीबन 80 रुपीज़ के लगभग है। अलबत्ता इस वीडियो में मैं चंद बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो ये उसकी चंद एक स्लाइड्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नेशनल बैंक की अभी की स्टॉक प्राइस दिखाता हूँ। 81.56 रुपीज़ इसकी प्राइस चल रही है आज के दिन की। और अगर इधर मैं पे आउट्स में आ जाऊँ तो पे आउट्स में ये दिखा रहा है कि 80% का डिविडेंड है और इसकी बुक क्लोजर डेट 25 मार्च 2025 है। लेकिन ये 80% का मतलब ये है कि 8 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। हम वापस चलते हैं इसकी प्राइस पे। आज की ये इसकी प्राइस है, लेकिन आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है कि अगर आप इसको इस प्राइस पे बाय करेंगे शायद ये बहुत अच्छा डिसीजन ना हो पाए। क्योंकि मुझे जब ये नोटिफिकेशन आया तो मैं भी इंटरेस्टेड था, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो फिर सारी चीज़ें मुझे सही से रियलाइज़ हुई कि ये शायद इतना लुक्रेटिव नहीं है। तो एक दिन की बजाय मैं एक मंथ पे कर लूँ तो आप देखें प्राइस स्टार्ट हुई है 72 के लगभग। इधर आप देखें 72.44 और 16 फरवरी तक ये तकरीबन 76 तक ये ट्रेड होता रहा। और फिर अभी ये फरवरी की बात है और अभी मार्च में आके ये 81.56 रुपीज़ पे चला गया। अब अगर आपने 8 रुपये का डिविडेंड लेना है उसके ऊपर भी आपने टैक्स पे करना है तकरीबन 15% का फाइलर के लिए। तो और आप देखिए कि एक मंथ पहले आप यही स्टॉक 72 पे ले सकते थे। तो ये जो प्राइस राइज हुई है ना, ये इधर बहुत ज़्यादा चांस है कि ये मार्केट में जो मुख्तलिफ एक्टर्स हैं उन्होंने ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की हो। और हमें ये भी पता है कि जब डिविडेंड की एक्स डेट होती है उसके बाद जिन जिन लोगों ने वो शेयर होल्ड किया होता है उनके नाम जो हैं वो जो कंपनी की बुक्स हैं उनमें आ जाते हैं और उनको वो डिविडेंड मिलता है और वो सेल करके वहाँ से निकल जाते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। तो जब एक्स डेट होती है वहाँ पे प्राइस भी गिरती है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो ऑब्वियसली आपने, हमें लग तो यही रहा कि आपने महंगा बाय करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब एक्स डेट होगी वहाँ से भी प्राइस गिरेगी तो वहाँ से भी लॉस होने का खदशा है। अब अगर आप इसको 6 महीने पे ले जाएं तो ये प्राइस 6 महीने पहले 59.14 रुपये थी और आज ये 81.56 पे है। तो इससे जो नतीजा है या जो सबक है इसमें वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स डेफिनेटली हर एक की सिचुएशन के मुताबिक उसको डिसाइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होते हैं नेशनल बैंक पाकिस्तान में जो कि एक अच्छा बैंक स्टॉक है, वो यहाँ से रैली करता हुआ 80 तक चला गया। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे तो आप 30 रुपीज़ का लगभग फ़ायदा लेके आप इस पोजीशन को एग्जिट कर सकते थे। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप एक्स डेट तक होल्ड किए रखते तो आप ना सिर्फ ये कि आप 30 रुपीज़ का फ़ायदा यहाँ ले पाते और 8 रुपये आपको डिविडेंड भी मिलता। और अब आप अपनी जगह आप देखें मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, आप देखें कि अगर वो यहाँ से यहाँ तक ये राइड करते हुए गए हैं ये रैली, तो वो कितना इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो इसमें जो लॉस होने का खदशा होता है वो रिटेल इन्वेस्टर को होता है, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा एक शख्स की जेब से दूसरे शख्स की जेब में जा रहा होता है। तो पैसा हवा से तो नहीं बन के आ रहा, कहीं से तो आ रहा है। अब आपको ना मैं कॉन्सेप्ट्स 3 समझा देता हूँ जो कि आपको बड़ा फ़ायदा देंगे और आपको मार्केट में मैनिपुलेट होने से बचाएंगे। मैंने भी ये अपने एक्सपीरियंस, अपने चंद माह के एक्सपीरियंस में सीखा है। पहले तो ये है कि पंप एंड डंप साइकिल होता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी भी वो ही चल रहा हो, कुछ और भी सिचुएशन हो सकती है। अगले 2 सिनेरियोज में मैं बताता हूँ। इसमें ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी भी स्टॉक को कम प्राइस पे लेते हैं, फिर उसकी प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होती है और फिर चूंकि वो बाइंग करते जाएंगे तो प्राइस ने तो ऊपर ड्राइव होना ही है जब नया पैसा मार्केट उस स्टॉक में आएगा। और जब उसकी प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है वहाँ पे आके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऑफलोड कर देते हैं अपने एसेट्स को और जो बाय करते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। यहाँ पे आके लॉस होने का खदशा सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है। दूसरी चीज़ ये है डिविडेंड का ट्रैप, इसको समझना ज़रूरी है। अगर पंप एंड डंप नहीं भी हो रहा तो पहले होगा क्या कि एक्स डेट से पहले डिविडेंड की प्राइस बढ़ेगी। लोगों को जैसे ही पता चला कि डिविडेंड ये कंपनी देने वाली है लोग उसमें आएंगे, चाहे इंस्टीट्यूशंस आएँ चाहे बड़े प्लेयर्स आए ना आए। लेकिन
इवन रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं तो ये प्राइस बढ़ेगी और उसके बाद फिर डिविडेंड की जब पेमेंट होगी उसके बाद प्राइस ड्रॉप कर जाएगी। और अब इसमें ट्रैप कौन होगा? जो नया इन्वेस्टर होगा, जो अपने ज़्यादा रिसर्च किए बगैर उस स्टॉक को बाय कर लेगा। अगर मैं नेशनल बैंक की आपको वापस एग्जांपल दूं तो देखना सिर्फ इधर इतना था कि आज की ये प्राइस थी, एक महीना पहले क्या प्राइस चल रही थी। और अगर आपने फ्यूचर में भी डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो इस चीज़ पे बड़ा ही आप ध्यान दें कि जो कंपनीज अच्छी हैं डिविडेंड पे करती हैं उन पे महीना 2 महीना पहले ही नज़र रखना शुरू कर दें। और अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो उनमें इन्वेस्ट करने का वो अच्छा टाइम होता है। मैं अपने लिए समझता हूँ कि मुझे इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, तो आप भी डेफिनेटली ऐसी चीज़ों पे फोकस कीजिए। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिटेल इन्वेस्टर का फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये है कि अगर किसी को पता चला ये कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो अगर ये सोचता है कि शायद ये ऐसी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में उसके पास ना आए, उस शख्स के पास, तो उसको डेफिनेटली कोई थोड़ा फियर होगा और वो चाहेगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी में बाय इन कर ले। अब इसको बोला जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। उस टाइम पे जो जिस भी स्टॉक के लिए या फिर आप डिविडेंड के लिए आप सोच रहे हैं तब तो वो बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन अलबत्ता एनीवेज आपको उस मोमेंट में डिसाइड करना फॉर योर ओन सेल्फ कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या लॉन्ग टर्म में ये एक वाइज डिसीजन है या नहीं है। अब मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मैंने चंद एक पॉइंट्स लिखे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर मैंने ट्रेड करना होता तो मुझे डेफिनेटली ये पता है कि अभी इसकी जो प्राइस है पॉसिबल मैनिपुलेशन की वजह से रिस्की लग रही है। अब उसके बाद बेहतर स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर मैंने नेशनल बैंक में इन्वेस्ट करना ही है तो मैं डिविडेंड को एक्स होने दूं, उसके बाद मैं देखूं कि प्राइस में करेक्शन आती है और जिस तरह अभी सिचुएशन चल रही है उसमें डेफिनेटली लगता है कि प्राइस में करेक्शन आएगी। और अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो भी यही देख ले। मैं लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करता हूँ। तो एनबीपी एक अच्छा स्टॉक है, अच्छा बैंक है, और लेकिन उसकी अभी जो इन्फ्लेटेड प्राइस है उस पर शायद मैं अब ना बाय करूँ, तो मैं वेट करूँ मार्केट में करेक्शन आने का। एक और तजर्बा मैं आपके साथ अपना शेयर करता जाता हूँ। ये बैंक ऑफ पंजाब है। तो बैंक ऑफ पंजाब की आप देखें आज की प्राइस है 12.88, लेकिन सेम आप देख लें महीना पहले ये ट्रेड हो रहा था अराउंड 9.61। अब आपको मैं यहाँ पे इसके पे आउट्स में दिखा दूं तो इसने 1.8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और उसी चीज़ को आप इधर भी देख सकते हैं। वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उसकी प्राइस ऊपर ड्राइव हुई है और उसके बाद फिर इसकी एक्स डेट भी लेट्स हम देख लेते हैं। इसकी एक्स डेट भी वही है 25/3/2025। तो इसके बाद चांस है कि यहाँ से इसकी प्राइस भी उतना ही नीचे आ जाएगी, शायद 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ के लगभग मिले। ये मेरी स्पेकुलेशन है, यू डोंट हैव टू बिलीव इट, लेकिन मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि ये ऐसा होगा। मैंने पहले पिछले जो डिविडेंड्स आए हैं उनमें मैंने इस तरह स्टॉक्स को होते देखा है और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी ना मैं अवेयर कर दूं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, आई होप कि आप लोगों को ये फ़ायदा देगी। आप अपने हार्ड एंड मनी जो है, जो आपने पैसा बहुत मेहनत से कमाया, उसको आप बचा पाएंगे मार्केट में। अब जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट्स में अपना डिविडेंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि आप एग्री करते हैं जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है इनमें से कोई। और मुझे लगता है कि कमेंट्स में हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके, तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि हम नीचे कमेंट्स में बातचीत करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।